ओके, हम इनवर्स ट्रिगो के जो फॉर्मूलेज है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जो बेसिक फिर फॉर्मूलेज है। इनवर्स ट्रिगो का चैप्टर खत्म? नहीं, अभी तो हमने बेसिक सीखा, अभी उस पे हम लोग सम्स करेंगे आगे, उसके लिए सारे फॉर्मूलेज आपको क्लियर होने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे कि हमने अच्छा। अभी पढ़ा था साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है, ठीक है, मतलब आपको कोई निगेटिव वैल्यू मिलता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। मतलब एक छोटा सा डैम एग्जांपल देखो, मान लो साइन इनवर्स ऑफ आपको मिल रहा है माइनस हाफ, ठीक है? तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? हाँ सर, हाँ, इसका रिजल्ट -π/6 आएगा ना? तो ये देखो पाई हाँ। बाय 6 कैसे आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज माइनस साइन हाफ। हाँ। एक ही बात है ना? हम्म। हाँ। तो माइनस ऑफ साइन हाफ कितना होता है? साइन हाफ तो पाई बाय 6 होता है, 30 डिग्री। हाँ। हाँ, तो वही फॉर्मूला इधर है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स, हाँ ठीक है ऐसे। सर, आप देवाशीष को इन नहीं किया, वो मेरे को मैसेज किया आपको बोलने के लिए। हाँ, हो गया, हाँ सर। ठीक है। अभी वैसे ही इस प्रिंसिपल राज में और कौन कौन आते हैं? कॉसेक, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद और कौन आता है इस प्रिंसिपल ब्रांच में? टेन आता है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया पहला टाइप का फॉर्मूला। अब दूसरा प्रिंसिपल ब्रांच में कौन कौन आता है? उस ग्रुप में कौन कौन आता है? सबसे पहले कॉस, कॉस हो गया इस ग्रुप का लीडर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका आउटकम कितना? इसका आउटकम होता है पाई माइनस पाई का कॉस माइनस। इनवर्स एक्स। और ये कैसे होता है? एक नेगेटिव सम लेते हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ मान लो माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। तो इसका आउटकम हम क्या लिखेंगे? पाई पाई माइनस, -π/3। हाँ, पाई बाई 3, ठीक है, 60 डिग्री हाँ। ऐसे लिखेंगे ना। अब इसका मतलब जो कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता पाई एज इट इज माइनस और पाई बाई 3 के जगह कॉस इनवर्स हाफ। हाँ सर। बात तो एक ही है। तो ये हो गया ये फॉर्मूला। हम्म। इस ग्रुप में और कौन आते हैं? जैसे कि सेक, सेक, कॉट। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और दूसरा कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए, ठीक है, ये मैंने दो फॉर्मूला आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कई सारे फॉर्मूलेज हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला आप लोग काफी यूज कर रहे हो अभी, वो है जैसे कि मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह कॉस, अब मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं, मैं यहां दिखाता हूं। इसका एक और वर्जन है, वो है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, वो भी थीटा हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई है? हाँ सर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। और अगर सपोज होता है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। सबके लिए होता है क्या सर? ये 6 हाँ, के लिए सेम ये होता है? 6 के लिए होता है। और ये सब हमने एक्चुअली कहा क्या, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो सम्स थे ना शुरू में, क्वेश्चन नंबर हाँ। 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने सम्स किए थे, हाँ। ठीक है। मैं आपको एक हाँ। सम फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई बाई 3,
cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाई 3। अच्छा, अभी हाँ ये जो 4 पाई, ये cos का प्रिंसिपल ब्रांच होता है फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, cos का प्रिंसिपल ब्रांच। हाँ अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है, ये जो एंगल है, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है? पाई बाई 3 कितना होता है? पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और इंटू हाँ 4, 4 पाई बाई 3 कितना होगा फिर? 4 इंटू 60 4 पाई, हाँ मतलब 240 डिग्री। हाँ तो क्या ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट, लाई करता है? नहीं कर, थर्ड में, और प्रिंसिपल ब्रांच में तो थर्ड आता ही नहीं है ना। हाँ हाँ, तो ये तो सेकंड या फर्स्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे पहले ब्रेक कर लेंगे। cos इनवर्स ऑफ cos, इसको क्या लिखेंगे हम? पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, पहले हम ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद cos इनवर्स ऑफ, अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में होता पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा कितना होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव। नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता, तो आप लिखोगे माइनस cos थीटा। उसी तरह ये आउटकम आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 3। ठीक है, हाँ अच्छा, अब माइनस माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, सेकंड में भी तो cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता? हाँ हाँ, क्योंकि cos का प्रिंसिपल ब्रांच में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और cos जो होता है वो नेगेटिव होता है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम cos को कैसे लिखेंगे? cos पाई कैसे लिखा जाता है? पाई माइनस थीटा। हाँ ओके, तो माइनस cos थीटा को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि cos का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आता है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप cos को लिखोगे इस तरह, पाई माइनस थीटा। तो माइनस cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस थीटा हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ cos -1/2। पाई माइनस पाई बाई 3। अच्छा ऐसे थीटा यहाँ पे पाई बाई 3 है ना। हाँ, ओके, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से कितना आएगा? cos इनवर्स, एक सेकेंड सर, वो माइनस कॉस पाई बाई 3 है ना, कॉस माइनस पाई बाई 3 थोड़ी है। नहीं, माइनस cos पाई बाई 3, तो ये निगेटिव है ना। पाई बाई 3 कितना होता है? हाँ पाई बाई 3 कितना होता है? हाफ नहीं होता? 1/2। तो ये माइनस हाफ है ना, हाँ, तो cos का वैल्यू तो निगेटिव। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ पाई बाई 3, हाँ, सॉरी 2 पाई बाई 3। हाँ, तो अभी ये जो वैल्यू है ये निगेटिव मेरे को कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि cos का प्रिंसिपल ब्रांच सिर्फ फर्स्ट और सेकंड होता है, तो सॉरी, हाँ हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड, तो हम कौन से क्वाड्रेंट को लेंगे? फर्स्ट को लेंगे ना सेकंड को लेंगे? सेकेंड। सेकंड को लेंगे। तो सेकंड में माइनस cos थीटा को कैसे लिखा जाता है? पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा, मतलब हाँ cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस cos थीटा। हाँ बात समझ में आए? हाँ, अच्छा सेकंड ठीक है, क्वाड्रेंट अब में आ गया। जितने सारे, देखो, अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें ना, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं सारे हाँ रेशियोज के लिखूं, जैसे कि साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में उसका जो वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव साइन थीटा, और कॉसेक भी इसी का रेसिप्रोकल है, तो हाँ कॉसेक भी हो जाएगा पॉजिटिव कॉसेक थीटा। हाँ अगर हम कॉस की बात करें, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, जो हमने यहाँ यूज किया। हाँ और सेक सेक पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा। और उसके बाद टेन टेन पाई माइनस थीटा, टेन माइनस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस टेन थीटा। और उसके बाद हाँ नेक्स्ट है कॉट, जो कि टेन का इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो कॉट पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के सारे फॉर्मूलेस। ठीक है, तो अभी हम यूज कर रहे थे ये, ठीक है, मतलब हमारे पास माइनस कॉस थीटा था, है ना, क्या वैल्यू था ये वाला वैल्यू, ये था माइनस कॉस पाई बाई 3 था ना ये। हाँ,
तो माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा। तो हम इसके जगह लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। अभी समझ में आया? हाँ तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इधर। हाँ अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 पाई बाय 3। हाँ अब ये जो वैल्यू आ रहा है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 सिक्स, पाई बाय 3। 120 डिग्री आ रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट हाँ में। लेकिन लास्ट टाइम हमें हाँ क्या मिल रहा था? 240 डिग्री मिल रहा था हमें। यहाँ हाँ पे देखो, ये जब हम 4 पाई बाय 3 कर रहे थे तब 240 डिग्री मिल रहा था, और 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन कॉस का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ही नहीं, वो तो फर्स्ट और सेकंड में होता है। इसलिए एक हमें जो थीटा हमें चाहिए वो एक्चुअली उसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए, वैसा थीटा चाहिए। ठीक है, तभी हम ये जो फॉर्मूलेज है हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा में जो थीटा है, ये थीटा उसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा तभी वो वैल्यू को लेंगे। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, हमें 120 डिग्री मिल रहा है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आता है। इसलिए हम इसका जो वैल्यू है वो लिखेंगे 2 पाई बाई 3। मतलब ये जो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा होता है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में ये सारे फॉर्मूलेज यूज किए जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये सारे फॉर्मूलेज। अच्छा तो हाँ ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा होता है। उसी तरह सेक कॉसेक और कॉट में भी सेम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गया। ये तीसरा टाइप का फॉर्मूला क्लियर। अच्छा, अब है फोर्थ टाइप का फॉर्मूला। फोर्थ टाइप में क्या क्या टाइप हमने देख ली, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ओके, ये 3 टाइप हमने देख लिया ना। अच्छा, अभी जैसे कि फोर्थ टाइप में आप करोगे cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई x। इसका मतलब है अगर सपोज मैं कोई वैल्यू लेता हूं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ लेता हूं। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ मुझे कौन से एंगल में मिलता है? 30 डिग्री पाई बाय 6। अच्छा, अब कॉस कॉस सॉरी कॉसेक 30, कॉसेक 30 में मुझे कौन सा वैल्यू मिलता है? 2। 2। तो ये 2 मैं उधर भेज, मतलब कॉसेक को अगर मैं उस साइड भेज दूं तो क्या बचेगा? पाई बाय 6। और कॉसेक उस साइड जाके बन जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। हाँ अभी इस इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो। दोनों इक्वेशन में जो है इनवर्स ट्रिगो पाई बाय 6 के साथ इक्वल है। इधर साइन इनवर्स ऑफ हाफ पाई बाय 6 से इक्वल है, इधर कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 पाई बाय 6 से इक्वल है। इसका मतलब जो कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 है वो किसके साथ इक्वल है? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 के साथ। हाँ तो इस तरह और भी फॉर्मूलेस हैं जितने भी इनवर्स रेसिप्रोकल वाले रिलेशंस है। जैसे अगर मैं कॉस का करूं, या हाँ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। उसी तरह अगर मैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। हाँ समझ गए ये फॉर्मूला? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है, वो है फिफ्थ टाइप का फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स 1। सॉरी नॉट 1, ये तो क्लास 10 का फॉर्मूला लिखने लग गया मैं। पाई बाई 2 90 डिग्री। ठीक है, मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है, इसका एक प्रूफ दिखाता हूं। लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज y। ठीक है, हाँ y क्या है? y नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थीटा लिखता हूं। ठीक है, थीटा। क्लियर? हाँ अच्छा, सर। अभी साइन इनवर्स को मैं दूसरे तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? x बचा। तो क्या बन गया वो? हाँ
sin theta is equals to x. हाँ, अभी क्लास 10 में आपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले सीखे थे। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला था साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस, sin 90 minus theta. उसके बाद टेन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। हाँ, और क्या था, कॉट का तो इसका cot, क्या हो जाएगा, सेक का, हाँ, सेक थीटा इज कॉसेक 90 cosec माइनस, 90 minus ये theta. आपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है, क्लास 10 में। हाँ, तो यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करो, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब कॉस को आप रिटर्न लेफ्ट साइड में लेके आओ, ठीक है, लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स cos ऑफ inverse एक्स x इज पाई बाई 2 माइनस थीटा, pi. ठीक है, सही है। हाँ, अच्छा, अब माइनस थीटा को भी मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हाँ, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स पाई बाई 2। अच्छा, और ये हाँ, थीटा है कितना था, हम कितना किसको थीटा लिया था, साइन इनवर्स को, sin inverse x. तो हाँ, यहाँ पे आप साइन इनवर्स डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स 90 डिग्री। हाँ, आगे समझ में ये फॉर्मूला। हाँ, तो इस टाइप के और भी दो फॉर्मूलेज हैं, वो है, अब इसी से समझ जाओगे, जैसे साइन का कॉस के साथ होता है कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, टेन का कॉट के साथ होता है और सेक का कॉसेक के साथ होता है ना। हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो के हिसाब से होता है। हाँ बोलो इसका फिर फॉर्मूला ऐसे होगा बोलो। जैसे कि साइन tan और cot का होता है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. एक मिनट, हाँ, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स 90 डिग्री, हाँ, और दूसरा वाला दूसरा हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2। पाई बाई 2. हाँ, तो ये तीन फार्मूलेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इन हाँ, फार्मूलेस को आपके बुक में दिखा देता हूँ एक बार, ये कहाँ पे है। ये देखो, ये हो गया जो मैंने आपको एक हाफ वाला दिखाया था ना, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 दिखाया था ना थोड़ी देर पहले एक सम, ये उस टाइप के फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे, जैसे कि सपोज कोई वैल्यू है नेगेटिव है, और सपोज साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कितना डिग्री में हाफ आता है, पाई बाई 6. पाई बाई 6, 30 डिग्री में, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये वाला हाँ, जो सम समझा था वो इस टाइप का है। और अगर यही चीज, ये दूसरा ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है कॉस सेक और कॉट, मतलब हर एक ब्रांच, जैसे इस ब्रांच में कॉस इसका लीडर है, इसको फॉलो करेगा, तो इस ब्रांच में साइन इसका लीडर है, आप ऐसे याद रख सकते हो। मतलब ये साइन का ग्रुप में ये दोनों आता है, टेन और कॉसेक, और कॉस के ग्रुप में हाँ, सेक और कॉट आते हैं। तो इस ग्रुप में अगर कोई हाँ, वैल्यू नेगेटिव होता है तो क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, cos मान लो इनवर्स माइनस हाफ, तो हम क्या लिखेंगे तब, जो भी वैल्यू लिखेंगे, जो भी पाई डिग्री माइनस पाई लिखेंगे, बाई 3. हाँ, उसमें पाई में से माइनस करके लिखेंगे, कितना डिग्री आ रही है, हाँ, 30 डिग्री। हाँ, नहीं सर 60. कॉस में हाफ 30 डिग्री में आता है ना सॉरी, हाँ 60 डिग्री में आता है, 60 डिग्री, सॉरी मेरी गलत हो गया। हाँ, तो इसको बस आप सॉल्व कर लो, 2 पाई बाई 3, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अभी जो मैंने जस्ट आपको ये फॉर्मूलेस बताया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस हाँ, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2, हाँ, फिर कॉसेक, ये है हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री जो आपने क्लास 10 में सीखा था। मतलब आप ऐसे याद रखो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट कॉस, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। बस इस तरह से आप याद रखो तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ सर. ये खास फॉर्मूलाज है। ये वाले जो अभी आप हाँ, करवाए हो. हाँ, ये हो गया 6 नंबर फॉर्मूला, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये प्लस का है।
प्लस का होने से ऐसा टाइप का। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाऊं, टेन मान लो m+n, इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को? tan m+n। मतलब मैं x+y से ही लेता हूँ, अपने क्लास 11 में पढ़ा था, x और y यहाँ हाँ डिग्रीज है। इसका हाँ, फॉर्मूला क्या था? एक सेकेंड सर, याद करने दो। शायद tan x प्लस tan y हाँ बोलो, tan x प्लस प्लस tan tan y y, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस tan tan x x tan y। tan y, ये उस फॉर्मूले से हाँ, आया है, ठीक है। ओ तो मैं आपको ये समय एक बार यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। let tan inverse x equals alpha and tan inverse y equals beta, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है, जो अभी आपने बोला था, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan tan अल्फा अल्फा प्लस tan बीटा। इनटू tan बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा अब आप एक काम करो, यहाँ पे इनके वैल्यूज डाल दो, इनके वैल्यूज डाल दो। tan अल्फा कितना है इससे बनाओ, अगर tan tan इनवर्स को अल्फा मैं उस तरफ भेज दूं तो tan अल्फा हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा? x। हाँ, तो tan अल्फा इज x। उसी तरह से इस वाले रिलेशन में से अगर tan इनवर्स को मैं उस तरफ भेज दूं तो बन जाएगा tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल्स y, y हाँ, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, x y हाँ। ठीक है। अच्छा तो फिर यहाँ पे सॉरी, ये फॉर्मूला एक्चुअली मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया था, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स, मैं ये जगह थोड़ा ठीक कर देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये था फॉर्मूला। अच्छा सर, ये tan इस उस साइड जाने से इन्वर्स हो जाएगा। हाँ, तो ये tan उस तरफ जाने दो, तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बचेगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, और ये tan उधर चला गया तो बन गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और इस हाँ, अल्फा का वैल्यू आपने लेट लिया था tan इनवर्स x, तो यहाँ वर्स अल्फा की x। जगह लिख दो tan इनवर्स x, और बीटा की जगह tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। अच्छा सर, हाँ आ गया। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी का एक नेगेटिव हाँ, वर्जन भी है इस फॉर्मूले का। नेगेटिव वाला ऐसा होता है कि अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y x माइनस डिवाइडेड वाई बाय, बाई 1 प्लस एक्स वाई। हाँ ये फॉर्मूला। तो इसका भी प्रूफ ठीक वैसे ही सिमिलर तरीके से आप इसका भी प्रूफ करोगे, ठीक है। इसका भी प्रूफ देखना ओके, है, नहीं सर हो जाएगा, सेम ही तो है। सेम है। अच्छा हाँ तो ये दो फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। हाँ सर। अच्छा इसके अलावा भी आपके पास कई सारे फॉर्मूलेस हैं, जैसे सर ऐसा भी है क्या, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला? ये देखो, ठीक है, टू इनवर्स मतलब टू tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूलेस हैं। टू tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूलेस मतलब एक बार साइन इनवर्स के साथ, एक बार cos इनवर्स के साथ, एक बार tan इनवर्स के साथ, ये तीन फॉर्मूलेस हैं,
ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्मूला एक बार प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये पहला पहला सम लेता हूँ। क्या है फॉर्मूला? 2 tan inverse x is equals to पता ये हो नहीं। गया 7th टाइप फॉर्मूला। ठीक है, 2 हम्म, tan इनवर्स x इज इक्वल साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला। x square। हाँ, अच्छा, अब इस सम को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब इसमें एक tan 2x का ये फॉर्मूला पहले। इसका फॉर्मूला याद है आपको? 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, और एक था ना, एक और था एक और कौन सा टेन के था? फॉर्म में। देखो मैं आपको इसी से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ फॉर्मूला। अब ऊपर नीचे एक एक कॉस मल्टीप्लाई करो हम्म, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हाँ, हो जाएगा। अच्छा, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan। टेन। और ये कॉस स्क्वायर को मैं नीचे लिखूं तो क्या लिखूंगा? ये जो कॉस स्क्वायर है इसको नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? sec। बाकी बच्चा लोग क्या मूवी देख रहे हो क्या? आप लोगों के पास जवाब नहीं है, बोल नहीं सकते हो? नहीं सर, क्लास ही कर रहे हैं। तो जवाब नहीं है। कॉस स्क्वायर को हम नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। sec तो इतना इजी है। सेक square स्क्वायर थीटा। थीटा। अच्छा, अब क्लास 10 में सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? sec square थीटा minus tan square थीटा is equals to 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ फिर? 1 plus tan square थीटा। ये ये फॉर्मूला तो है ना? सर tan 2x का फॉर्मूला है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले को इसके साथ, ये जो एलजेब्रा है इसके साथ एक बार मैच करो। देखो स्ट्रक्चर सेम है, डिजाइन सेम है, चेक करो। हाँ तो हाँ बताओ सर, इस x के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? tan। टेन थीटा लिखा हुआ है ना। हाँ, इसलिए आप इस x को ले लो टेन थीटा। ठीक है, लेट टेन थीटा इज x। ठीक है, आया समझ में? हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। हाँ, अच्छा, तो अभी मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ। क्या फॉर्मूला था? साइन 2 थीटा इज 2 2 tan थीटा बाई 1 हाँ plus tan square थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपने अभी लिखा। तो यहाँ पे अभी x हाँ, को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो साइन 2 थीटा इज 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अच्छा, अब मैं साइन को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या बचा? 2 थीटा। और साइन उधर चला गया तो साइन sin इनवर्स inverse। ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। हम्म, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको रिलेशन दिया ना, लेट में हमने क्या लिखा? x इज इक्वल टेन थीटा। इसमें से अब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 10 को लेफ्ट साइड में लेके आओ। हाँ, tan inverse x हो जाएगा। हाँ, तो इस थीटा के जगह उस वैल्यू को डालो। ओके, 2 को कुछ मत करो, 2 को कॉपी कर लो। अब थीटा के जगह वो वैल्यू को डालो। क्या वैल्यू है? tan इनवर्स ऑफ tan inverse x इक्वल्स व्हाट? sin इनवर्स ऑफ sin inverse 2x डिवाइडेड बाय 1 2x प्लस by x। 1 plus x square। आ गया समझ में ये हाँ फॉर्मूला? हाँ, ठीक है, तो इसी तरह से इसका नेगेटिव वाला फॉर्मूला भी आप प्रूव कर सकते हो। एक और फॉर्मूला है ना, नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स कॉसेक के फॉर्म में।
सॉरी कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? आपके पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूलाज है। cos 2 थीटा में 1 एक मिनट एक प्लस मिनट एक tan मिनट एक मिनट एक मिनट मैं पूछता हूँ पहले। कौन बताएगा? देवाशीष बोलो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूलाज बोलो। तो अच्छा जितने आते हैं उतने बोलो, 4 फॉर्मूलेज है, 4 में से आपको जो आते हैं वही बोलो, जितना बोलोगे उतना ही रिवाइज होगा। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। गलत जवाब है। ठीक है मैं दिखाता हूँ, क्लास 11 का बुक खुल जा, खुल गया। अब मैं सर मैं फॉर्मूलाज बोलूं क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं बोलती हूँ, रुको सर। ठीक है आप एक तो पहले बोलो, फॉर्मूल मैं लिख लेता हूँ, मैं फिर मैं फॉर्मूलाज दिखाता हूँ। चलो बोलो, हाँ चारों फॉर्मूलाज बोलो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 -1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सारा सही है? एकदम। अरे वाह। ये रहा नंबर 14। तो हम्म cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है 4 फॉर्मूला। हाँ तो अभी ये जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला, इसको यहाँ अगर हम इस अलजेब्रा के साथ कंपेयर करें तो देखो स्ट्रक्चर सेम है ना, इसका डिजाइन सेम है ना। हाँ तो इस एक्स की जगह आपको क्या दिख रहा है? tan स्क्वायर थीटा। ओके नहीं नहीं, एक्स की जगह ये तो एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है। ओ हाँ सॉरी, tan थीटा। टेन थीटा दिख रहे हैं ना, तो लेट हाँ टेन थीटा इज एक्स, मतलब एक्स इज टेन थीटा। ठीक है और फिर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करो, सिंस cos 2 थीटा सर इज ये भी तो पिछले 1। बार की तरह ही हो जाएगा। हाँ ये सारे सेम ही मतलब कैटेगरी के फॉर्मूलेज हैं, तो इसमें का पैटर्न जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है हाँ तो cos 2 थीटा इज, अब tan स्क्वायर x की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? x। ठीक है tan की जगह हम हाँ x को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर 1 प्लस बाई एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ अब cos को कॉस राइट को साइड उस साइड ले ट्रांसफर, जाएंगे। cos को भेज दो तो 2 थीटा इज cos कॉस इनवर्स ऑफ इनवर्स 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ अब थीटा का वैल्यू डालना है, वो भी आपको इस लेट में से, तो लेट में से हाँ थीटा का तो वैल्यू कितना आएगा? tan उस साइड जाने से tan इनवर्स एक्स। हाँ वो आप इस थीटा में डाल दो tan इनवर्स एक्स, और ये 2 एज इट इज कॉपी कर लो, थीटा पे tan इनवर्स हाँ एक्स इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्लियर? हाँ हाँ सर। उसी तरह से एक फॉर्मूला और बाकी है, ये भी आप समझ सकते हैं, ये वाला। ठीक है तो इसको हाँ भी आप खुद से करना। ठीक है ओके सर। चलो हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला है एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से फॉर्मूले से हैं। जिस तरह तो आपने साइन 2 थीटा का देखा, cos 2 थीटा का देखा, उसी तरह tan 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला है। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर वो प्लस की जगह माइनस हो गया ना साइंस में, तो हमको लगा कि वो tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। हाँ क्लियर? इस फॉर्मूले को आप यूज करना है इसमें थर्ड वाले में, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है सारे हाँ फॉर्मूलाज क्लियर हो गए? हाँ सर। इतने ही फॉर्मूलेज हैं, अब इन्हीं को यूज करके आपको अब आगे के सम्स करने होंगे। ठीक है तो ये हम्म सम्स हम कब करें?
सर कल 8 बजे पॉसिबल है? 8 बजे सर, फिर सर कितना बजे तक सुबह ट्यूशन लोगे? ज्यादा देर नहीं लेगा, बस मुझे ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है एक बार, उसके बाद तो आप लोग कर सकोगे। मतलब 4-5 सम्स अगर मैं एक्सप्लेन कर भी दूं ना तो फिर आप लोग आगे प्रोसीड कर सकोगे। सर 7:30 सर बजे कल से गौतम भैया का ट्यूशन ही है हम लोग का। सर कल 1 बजे कर लीजिएगा ना, गौतम भैया का पहले तो हम लोग का अकाउंट्स का है 11:30 से 12:30 बजे तक, तो नहीं, सुबह 8 से 9 नहीं होगा, या 8 से 8:30, आधा घंटा। अच्छा सर सुबह क्या सुबह हो जाएगा? हम लोग को लगा रात का बात कर रहे हो। नहीं रात का नहीं। हाँ सर सुबह कर सकते हैं। सर सुबह हाँ 7:30 सर। बेटर रहेगा। मेरा क्लास रहेगा शायद 7:30 तक, उसके बाद मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर 7:30 से कितना 9:30 तक? नहीं 1 घंटा करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, ओ ठीक है ठीक है। 1 घंटे ठीक करेंगे। है सर। ठीक है देवाशीष? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं कल ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अभी जस्ट फार्मूलाज आप लोगों को समझा, आज आप लोग फार्मूलाज प्रैक्टिस करके रख लो सारे फार्मूलाज। फार्मूलाज क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो मैंने जितने सारे फार्मूलाज दिए हैं उन सारे फार्मूलाज को आप लोग 3 टाइम्स लिखो घर में। ठीक है? ठीक है एज ए सर। होमवर्क सारे फार्मूलाज, मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ फार्मूला सिखाए। ठीक है, ये 7 टाइप्स ऑफ फार्मूले जो जो मैंने सिखाया आप लोगों को, वो आप लोग 7 बार मतलब 3-3 बार करके लिखो ये सारे फार्मूले। ठीक है? हाँ प्रूफ सर। प्रूफ आप अपने एक बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक ग्रुप में से एक का प्रूफ आप करेगा ना तो भी चलेगा। मैंने तो आपको एक एक करके प्रूफ दिखाया है ना। जैसे कि हाँ सर। 7th वाले ग्रुप में मैंने आपको तीनों का दिखाया है, वो अलग बात है, लेकिन आप हर एक ग्रुप से एक एक का प्रूफ भी कर लोगे ना चलेगा। ठीक है? ठीक है सर। जितने सारे मैंने ग्रुप दिखाया ठीक आपको, है सर। 7 ग्रुप दिखाए, तो 7 ग्रुप को आपको 3-3 बार करके प्रैक्टिस करना। ऐसा ना हो कि कल मैं जब समझाने जाऊं आपको फॉर्मूला याद ना रहे, तो मैं समझाने में मजा नहीं आएगा। फॉर्मूला हाँ क्लियर सर। होगा ना, जैसे ही मैं बोलूंगा आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला है तो आप बहुत जल्दी से समझ जाओगे। ठीक है, मजा भी आएगा तब। तो इसको कंप्लीट कर लेना। तो मैं कल एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो, गुड ठीक है नाइट। सर। ठीक है गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बाय।